अरे यार, ये एसी किसने बंद किया? एसी चलाओ, नींद खराब कर दी मेरी। मालकिन, मैंने किया है, कमरे की सफाई कर रही थी, एसी से ठंड लग रही थी इसलिए बंद किया। 10 मिनट में चला दूंगी। अगर एसी में काम करने में दिक्कत है तो कल से स्वेटर पहन कर आना। चुपचाप से एसी चलाओ, बिना एसी की मुझे नींद नहीं आती। मैं तो सोच रही हूँ कि बाथरूम में भी एसी लगवा लूं, टंकी का पानी भी बिल्कुल खौलता हुआ आता है। एसी रहेगा तो कम से कम चैन से नहा तो लेंगे। सही कहा माँ आपने, इतनी गर्मी में तो मैं बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकती। पापा, आपसे मैं स्कूल बस में स्कूल नहीं जाऊंगा, बहुत गर्मी लगती है, उसमें आप मुझे रोज कार से स्कूल छोड़ना। ठीक है बेटा, मैं रोज तुम्हें अब कार से ही स्कूल छोड़ूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे के स्कूल में एसी लगा हुआ है, वरना कैसे रहता मेरा बच्चा इतनी गर्मी में। ये है शहर में रहने वाला मिश्रा परिवार। जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ था तब से इस परिवार का एक भी सदस्य बिना एसी के 1 मिनट नहीं रहता। बच्चा तो बच्चा, बूढ़े भी बिना एसी के नहीं रह पा रहे थे। मानो एसी इनकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया हो जिसके बिना इन लोगों का रहना नामुमकिन हो। प्रिया बेटा, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है। मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा। आपको पता है रात में कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मैं तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वो तो है बेटा, अब हमारे गांव की हवा है ही इतनी ताजी और शुद्ध, लेकिन स्कूल जाना भी तो जरूरी है। चलो जल्दी से उठो। अक्सर गर्मियों के मौसम में पूरा परिवार एक साथ खेतों में ही सोता था। सुबह सुबह उठकर सब जल्दी से नहा धो लेते हैं और अब एक साथ खेतों के बीच पेड़ की छांव में चल रही ठंडी ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता करते हैं। हे भगवान, हर जन्म में मुझे इसी गांव में पैदा करना। बहुत खुशकिस्मत वाले हैं हम लोग जो आज के समय में भी गांव में यहाँ शुद्ध हवा में जी रहे हैं, वरना शहर वालों का तो गर्मी और प्रदूषण से बुरा हाल है। अरे बेटा, ये सब तो अंग्रेजों के पाले हुए चोंचले हैं जो अब हमारे देश में भी होने लगे हैं। वरना जब पहले एसी नहीं था तो लोग क्या गर्मी में रहते नहीं थे? सही कहा पिताजी आपने, हम तो खुश हैं इस गर्मी में भी बिना एसी के रहकर। जहां गर्मी के मौसम में गांव में रह रहा है ये परिवार बिना एसी के गर्मी में आरामी से अपनी जिंदगी जी रहा था, तो वहीं शहर में हर किसी का एसी में रहकर भी बुरा हाल हुआ होता है। ओ गॉड, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? पूरे 5 मिनट हो गए लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। भैया, बिना एसी के हम कैसे रहें? कितनी बार कहा है आपसे कि इन्वर्टर लगवा लीजिए। सही कहा माया, अब तो इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा, वरना बिना एसी के तो हम लोग गर्मी से मर ही जाएंगे। कुछ देर बिजली जाने से जब एसी नहीं चलता तो पूरा शहरी परिवार बिन पानी मछली जैसा तड़पने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली को गए हुए पूरे 2 दिन हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रही है बिजली तो। वो तो है बहू, लेकिन हम लोगों को बिजली की क्या जरूरत, सारा काम तो हम दिन में ही कर लेते हैं। और रही गर्मी की बात, तो हमारी तो गांव में ही एसी से भी ठंडी हवा चलती है। अब बिजली 2 दिन जाए 2 हफ्ते, गर्मियों में तो हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप हमें कैसे रेस्टोरेंट में लेकर आए? यहाँ का एसी तो बिल्कुल मरमर के चल रहा है, जरा भी कूलिंग नहीं है यहाँ। इससे अच्छा तो हम लोग घर पर डिनर कर लेते। हाँ पापा, यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए वापस घर चलते हैं। घर तो घर से बाहर भी इस पूरे परिवार का एसी से हमेशा बुरा ही हाल होता। रेस्टोरेंट हो या ऑफिस, हर जगह इन लोगों को एसी ही चाहिए। अरे रणदीप, कैसा है मेरे दोस्त? कितने दिनों के बाद मिल रहा है तू? कहाँ चला गया था? 2-3 बार मैं तेरे घर भी आया था, लेकिन तेरे घर पर ताला लगा हुआ था। बिटिया की शादी है ना शहर में, तो वहीं गया था उससे मिलने के लिए। आज ही सुबह लौटा हूँ और बहुत खुश हूँ अपने गांव आकर। शहर में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो मत। हवा के नाम पर तो बस वहाँ लू चलती है और वहाँ के लोग तो बिना एसी के रहते ही नहीं हैं। ये तो अच्छी बात है हमारे गांव की। कहाँ शहरी लोग गर्मी शुरू होते ही एसी खरीदना शुरू कर देते हैं, और कहाँ गांव के लोग मस्त हैं गर्मी में एसी खरीदे हमेशा गांव की ताजी ठंडी हवा में ही रहते हैं। मई का महीना हो या जून का, गांव का हर एक परिवार आराम से इस गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रहा था, तो वहीं शहरी परिवार की तो दिन पर दिन हालत ही खराब होती जा रही थी। मेरी मानिए तो अब हम लोग इन एसी को छोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा देते हैं, पूरे घर में एसी की कूलिंग रहेगी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सेंट्रलाइज एसी के लिए काफी पैसे लगेंगे, काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा हमारा। अरे खर्चा होता है तो होने दे, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। और नहीं तो क्या भैया, अब तो इस गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। हाँ पापा, सेंट्रलाइज एसी लगवा दीजिए। मैं तो गर्मी में बिल्कुल बाहर जाकर खेल नहीं पाता। अगर घर में सेंट्रलाइज एसी होगा तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ यहीं खेलूंगा।
गर्मी को देखते हुए पवन अपनी जेब ढीली करता है और जल्दी घर के अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी लगा लेता है, जिसके बाद पूरा परिवार 24 घंटे हर वक्त हर जगह घर में एसी की ठंडी हवा में ही होते हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे उनके शरीर पर पड़ने लगा था। अरे माया बेटा, जरा तेल से पैरों की मालिश कर दे, आजकल जोड़ों में काफी दर्द हो रहा है। बीच में तो दर्द बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अचानक कैसे होने लगा। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है? कल से तो मेरे सर का दर्द ही नहीं बंद हो रहा, लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। 24 घंटे एसी की ठंडी हवा में रहने के चलते कभी घर में किसी के जोड़ों में दर्द होता, तो कभी किसी को सर्दी जुकाम की शिकायत होती, तो कभी कभी तो एसी की ठंडी हवा के चलते सबकी आंखों में नमी होती और सबकी आंखें लाल होने लगती। तो वहीं गांव में ताजा शुद्ध हवा में हर कोई बिल्कुल स्वस्थ था और काफी लंबी लंबी उम्र जी रहे थे। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वीरेंद्र चाचा का ये 101वां जन्मदिन है। होगा क्यों नहीं, वीरेंद्र चाचा हैं भी तो कितने ज्यादा स्वस्थ, इस उम्र में भी रोज सैर पर जाते हैं। ये तो गांव की ताजी हवा का कमाल है। हमारे गांव के हवा तो शहर के एसी के भी हवा को फेल कर दे। आप लोग सहपरिवार आइएगा, अब मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शहरी परिवार की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते उनकी फैमिली डॉक्टर को हर हफ्ते में 2 से 3 बार उनके घर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। डॉक्टर अंकल देखो ना, मेरी स्किन कितनी ड्राई रहने लगी है। मैं इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के मॉइस्चराइजर्स यूज कर रही हूँ, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। घर में सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है, ना जाने किसकी नजर लग गई। बहन जी, किसी की नजर नहीं लगी है, ये सब तो आपके एसी का कमाल है। अब 24 घंटे एसी की हवा में रहेंगे आप तो सेहत तो खराब होगी ही ना। मेरी मानिए तो आप सब लोग कुछ दिन के लिए गांव निकल जाइए, वहां की ताजा शुद्ध हवा में सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतनी गर्मी में हमारा इस एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं कि हम लोग गांव चले जाएं? मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे ज्यादा आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं खुद अपने परिवार के साथ साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता हूँ, ताकि कुछ ही पल सही लेकिन हम ताजा शुद्ध हवा ले सकें। शहर में काफी पोल्यूशन है, ऊपर से आप लोग भी हमेशा एसी में रहते हैं। मेरी बात मानिए और गांव जाइए। अपने फैमिली डॉक्टर की बात मानकर पूरा परिवार अब गांव के लिए निकल जाता है। पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं। वहीं गांव आते ही शहरी परिवार को काफी ताजी और शुद्ध हवा महसूस होने लगती है। माँ जी, यहाँ की हवा कितनी फ्रेश लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि सालों बाद मैं फ्रेश एयर इनहेल कर रही हूँ। सही कहा बहू, यहाँ की हवा काफी ताजी और ठंडी है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्ते, आप लोग वही है ना जो यहाँ कुछ दिनों के लिए शहर से रहने के लिए आए हैं? मेरा नाम अंजलि है और ये मेरी माँ जी हैं। आप लोगों का हमारे छोटे से गांव में बहुत स्वागत है। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता दीजिएगा। शहरी परिवार कुछ ही वक्त में अब अंजलि के परिवार से काफी ज्यादा घुल मिल चुका था। गांव का रहने वाला ये परिवार शहरी परिवार को गांव की नदियां, घाट, झरने और खेत दिखाता है। पूरे गांव भर में ताजा शुद्ध हवा पाकर शहरी परिवार तो एसी को भूल गया था और अब बिना एसी कूलर के भी शहरी परिवार आराम से रह रहा था। मुझे तो लगा कि गांव आते ही बिना एसी के हमारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन गांव में तो अलग ही जादू है। इसीलिए तो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में शहर से कई सारे लोग गांव घूमने के लिए आते हैं। हमारा गांव भले ही शहर से काफी पीछे है, लेकिन यहाँ की शुद्ध ताजा हवाएं हर किसी को खींच लाती हैं। दोस्तों, शहरी जीवन जीकर हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी बनावटी जिंदगी को जीने लग गए हैं, जिसके चलते हम शुद्ध ताजा हवाएं, नदी, झरने, पर्यावरण की खूबसूरती को भूलते जा रहे हैं। इस शहरी जीवन में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा वक्त निकालकर गांव की सादगी भरी जीवन को भी जीना चाहिए, ताकि कुछ पल ही सही लेकिन हम असल जिंदगी जी सके। निकिता का आज जन्मदिन था, इसलिए उसकी माँ ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें काफी मेहमान आई थे। पूजा और निकिता को साथ में देखकर आशा अपने दोस्त से पूजा की चुगली करती है। हम पैसे वाले हैं, इसलिए मेरी बेटी से दोस्ती कर रखी है ताकि ये मेरी बेटी से पैसे निकलवाती रहे। बस एक बार मैं अपनी बेटी की शादी कहीं दूर कर दूं तो मेरी बेटी का पीछा छूटे इस लालची से। अरे होंगे तुम्हारे पास बहुत पैसे, पर अपने पैसे अपने पास रखो, हम कोई लालची नहीं है। तुम अपनी बेटी संभालो, मैं अपनी बेटी संभाल लूंगी। सुमित्रा को आशा की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो घर आकर अपने पति से कहती है, वो खुद को समझती क्या है जी, हमें लालची कह रही थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में करवाऊंगी और फिर उसे बताऊंगी पैसा क्या होता है। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े घर में रिश्ते देखना शुरू कर देती है और बहुत जल्द पूजा का रिश्ता अमीर घर में लग जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और जब बारात आती है तो छत पर खड़ी निकिता पूजा के साथ देखती है कि लड़के वाले हैं, सभी पर पैसे लुट रहे हैं।
यहाँ तक कि घर की औरतें भी हाथों में नोटों की गड्डी लेकर ढोल बाजे घोड़ी बालों पर पैसे निछावर कर रही हैं। पूजा, तेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है। तेरा तो सही है, तेरे तो नसीब खुल गए, इतना अमीर ससुराल जो मिल गया। अपनी दोस्त से बात कर निकिता नीचे बाराती के पास जाती है, जहां उसकी बातचीत दिवाकर से होती है। तो वहीं कुछ देर में सुमित्रा पूजा के पास आती है। देखा कैसे इसकी माँ में लालची कह रही थी, जबकि तेरी दोस्ती लालची है। उसने तेरा अमीर ससुराल क्या देखा, वो तो तेरे देवर के साथ बैठकर बातें करने लगी। इसके मन में लालच आ चुका है, अपने पति को इस लालची से दूर रखियो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी सौतन बन जाए। माँ, मैं जानती हूँ आपकी और आंटी की बनती नहीं है, पर मेरी दोस्त लालची नहीं है। कुछ देर के लिए पूजा अपनी माँ को चुप करवा देती है। अब कुछ ही देर में शादी करके पूजा अपने ससुराल वालों और निकिता के साथ ससुराल पहुंचती है, जहां गृह प्रवेश से पहले शांति अपने बेटे बहू की पैसों से नजर उतारती है। मेरे बहू बेटे को किसी की नजर ना लगे। रामू काका, सरला, ये पैसे लो और गरीबों में जाकर बांट देना। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, बिना सोचे समझे इन्होंने इतने सारे पैसे नौकरों में और गरीबों में बांट दिए। मेरी माँ ही नहीं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और तुम्हारी बातें सिर्फ भाभी नहीं, मैं भी सुन पा रहा हूँ। दिवाकर की बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है। कुछ देर में पूजा का गृह प्रवेश होता है और पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और पूजा की मदद करवाने के लिए निकिता सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में जाती है। यार, यहाँ तो हर कमरे में एसी लगा है, अब एसी की हवा खानी बंद कर और अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में चल। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए तू मेरे ससुराल आ गई। कहाँ मिलती है इतनी अच्छी दोस्त। अब पूजा तैयार होकर निकिता के साथ रसोई में जाती है, जहां मॉड्यूलर किचन और रसोई में एसी को देखकर निकिता अपनी दोस्त से कहती है, पूजा, तेरी तो किस्मत खुल गई, रसोई में भी ऐसी इतनी फैसिलिटीज तो तेरे मायके में नहीं मिली तुझे जितनी ससुराल में मिल रही है। बस अब ऐसे ही किसी अच्छे बड़े घर में भी मेरी भी शादी हो जाए। मैं तो कहती हूँ तेरे ही घर के पास में हो जाए, ताकि तुझे मिलने के लिए मुझे यहाँ बार बार ना आना पड़े। फिक्र मत कर, तेरी शादी भी एसी से भरे ससुराल में होगी। दोनों दोस्त खाना बनाते हुए बात कर ही रही होती हैं कि तभी सुमित्रा का फोन आता है और सुमित्रा निकिता की आवाज सुनती है। वैसे मैंने पहली बार देखा है रसोई में भी एसी, बढ़िया है। तुझे खाना बनाते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। ये अभी तक अपने घर नहीं गई, देख रही है ना उस लालची को। अब तेरी शादी बड़े पैसे वाले घर में हो गई है, इसलिए वो तेरे पीछे पीछे घूम रही है। तेरा एसी वाला ससुराल देखकर उसके मन में लालच आ गया। अब भी मौका है, उसे खुद से दूर कर दे, वरना वो तेरी सौतन बन जाएगी, तेरा अमीर एसी वाला घर देखकर। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। कुछ देर में खाना बनाकर पूजा बाहर आती है, जहां सभी घर वाले पूजा के हाथ का खाना खाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, साथ ही उसे नोटों की गड्डियां पकड़ाते हैं। बहू, काम और शादी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया जो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीद पाता, इसलिए मेरी तरफ से तुम ये 1 लाख रुपए नेक के तौर पर रखो। रख लो भाभी, शगुन है। पूजा, तेरे ससुराल वाले सच में बहुत अमीर है। वो देख, सामने डाइनिंग टेबल के पास भी इन्होंने एसी लगा रखी है। मैं बहुत खुश हूँ, तुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं शादी के बाद जिसके लिए तू तरस रही थी। पूजा का अमीर एसी वाला ससुराल देखकर निकिता को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद निकिता अपने घर चली जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और बार बार निकिता पूजा से मिलने उसके ससुराल आती जाती। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने ससुराल वालों के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां पहले से ही निकिता होती है। भाभी, देखो आपकी दोस्त। पता है पूजा, मैं तुझसे मिलने की सोच रही थी और तू मुझे मॉल में मिल गई। अब दोनों दोस्त मिल गई हो तो साथ में शॉपिंग कर लेते हैं। अपने दोस्त को देखकर पूजा काफी खुश होती है और दोनों दोस्त मॉल में एक साथ शॉपिंग करते हैं। नहीं माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी है। कुछ महंगी नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपए की। अमित बेटा, तू बहू के लिए ये वाली साड़ी ले ले। बढ़िया है पूजा, पहले तो तू साधारण कपड़े पहनती थी और अब तुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। निकिता की यह बात सुनकर अब पूजा के भी दिमाग में शक पैदा होने लगता है और उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। समय गुजरता है और एक दिन बिना बताए निकिता अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है, जहां वो उसके कमरे का एसी चलाकर बैठ जाती है। महंगे एसी की बात ही अलग है। मुझे भी ऐसा ही ससुराल चाहिए जहाँ हर कमरे में एसी लगा हो, यहाँ तक कि रसोई में भी। माँ ठीक कहती थी, मेरी शादी पैसे और एसी वाले घर में हुई है, इसीलिए मेरी दोस्त के मन में लालच आ गया है। तभी तो ये बार बार मेरे घर में मुंह उठाकर आ जाती है और मेरे बिना पूछे एसी तो ऐसे चलाकर बैठती है जैसे कि इसी का घर हो। अब पूजा को भी निकिता का बार बार उसके ससुराल आना पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक रात जब पूजा सो रही होती है तो वो सपना देखती है कि निकिता उसके पति के साथ शादी करके आ गई है।
अच्छा, तो इसलिए तू रोज रोज मेरे घर में आती थी। एसी का लालच तो झूठा था, असल में तुझे मेरा पति पसंद था। तू मेरी सौतन बनना चाहती थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नींद में पूजा बड़बड़ाने लगती है और अमित उसे नींद से उठाता है। क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगी? एसी चल रही है फिर भी तुम्हें पसीना आ रहा है, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, वो मैंने बहुत बुरा सपना देखा, पर अब मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। ये सिर्फ सपना था। इतना बोलकर एक बार फिर पूजा सोने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद पूजा निकिता से खफा खफा रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब निकिता पूजा से मिलने आती है। मेरे कमरे की एसी खराब हो गई है, गर्मी में क्या तू यहाँ रुकेगी? और इस तरह तू बार बार मेरे ससुराल आ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर वाले भी क्या सोचेंगे, इसलिए तू मेरे घर आना बंद कर दे। ठीक है पूजा, अगर तुझे मेरा यहाँ आना नहीं पसंद तो मैं नहीं आऊंगी। क्योंकि पूजा निकिता को आने से मना कर देती है, इसलिए निकिता पूजा से मिलने उसके घर नहीं आती। और एक दिन दिवाकर निकिता से बात करता है। माफ करना दिवाकर, पर पूजा को मेरा बार बार आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। लगता है भाभी को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं उनसे बात करता हूँ, वो सारा सच बताता हूँ। अब दिवाकर पूजा से बात करने उसके कमरे में जाता है। भाभी, मैं नहीं जानता आपने निकिता को यहाँ आने से क्यों मना किया, पर वो यहाँ आपके बहाने मुझसे मिलने आती थी। मैंने जब पहली बार शादी में निकिता को आपके साथ देखा था छत पर, बस मैं तभी से उसका दीवाना हो गया था। भैया, तुम पूरे 10,000 की गड्डी रखो, क्योंकि मैंने भाभी के साथ एक लड़की देखी है, उसे ही भाभी की देवरानी बनाऊंगा। पहली नजर में मुझे निकिता से प्यार हो गया था, और आपको याद है शॉपिंग मॉल में पहले से ही निकिता वहां थी, वो भी मेरे कहने पर आई थी। अरे, तुम जा रही हो क्या? जाना तो पड़ेगा, शादी मेरी दोस्त की हुई है, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आज भाभी के साथ मॉल में जाऊंगा शॉपिंग करने। तुम पहले से मॉल में रहना, इसी बहाने हम दोनों की भी मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब शादी से लेकर अब तक निकिता तुम्हारे लिए यहाँ रुकी थी और तुम्हारे लिए ही बार बार आती थी, और मैंने सोचा मेरा पैसा एसी वाला ससुराल देखकर उसके मन में लालच आ गया और वो मेरी सौतन बनना चाहती है। भाभी, वो आपकी सौतन नहीं देवरानी बनना चाहती है, और उसके मन में कोई लालच नहीं है। उल्टा वो तो आपके पैसे और पैसे वाले ससुराल में देखकर बहुत खुश है। हर वक्त मुझसे आपकी ही बात करती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हो भाभी। सही कहा देवर जी आपने, अब आपको छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ना सिर्फ मैं निकिता से माफी मांगूंगी, बल्कि आप दोनों की शादी भी करवाऊंगी। पूजा की सारी गलतफहमी उस दिन दूर हो जाती है और वो निकिता को अपने घर बुलाती है। देख, मैंने एसी चला दी है ताकि मेरी बातें सुनकर तुझे पसीना ना आए। मुझे माफ करना, मैं अपनी माँ की बातों में आ गई। मुझे लगा तू लालच में यहाँ आ रही है और मेरी सौतन बनने की कोशिश करी, पर दिवाकर ने मुझे सब बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अब तो चिंता मत कर, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, मैंने बात कर ली है। इस तरह पूजा की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और बहुत जल्द वो अपनी दोस्त और देवर की शादी करवा देती है।